नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। एक न्यूज़ प्रकाशित हुई थी माननीय कोर्ट के आदेश के अनुसार, उसमें काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न में आ गए कि ये क्या मतलब यहाँ पर कहने का है, तो उसी की बात इस वीडियो में करेंगे कि संस्कृत भाषा में टीईटी पास प्राथमिक जो शिक्षक चयन के पात्र नहीं होंगे, ऐसा हाई कोर्ट की तरफ से जो है वो आदेश आया था। हाई कोर्ट की 2 जज हैं, उनकी पीठ ने एकल पीठ के फैसले को जो है वो किया रद्द। प्रयागराज से न्यूज़ जो है वो प्रकाशित हुई है, जिसके अंतर्गत बताया क्या गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा है कि संस्कृत भाषा में टीईटी प्रमाण पत्र धारक प्राथमिक शिक्षक चयन के लिए पात्र नहीं है। न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता और न्यायमूर्ति डी रमेश की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया है। एकल पीठ के फैसले के विरुद्ध जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मुरादाबाद की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। उनका यह कहना था कि उत्तर प्रदेश जो बेसिक है शिक्षा परिषद, उसके अधीन संचालित प्राथमिक विद्यालयों में सहायक शिक्षक पद के लिए न्यूनतम योग्यता में संस्कृत विषय से टीईटी उत्तीर्ण को नहीं रखा गया है। बावजूद इसके कई अभ्यर्थियों ने दावेदारी की है, जिसे बीएसए ने 19 अगस्त 2014 को खारिज भी कर दिया था। इसके खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे महेंद्र और अन्य की जो एकल पीठ है, उसको लेकर के 14 मार्च 2023 को बड़ी राहत जो है वो देते हुए बीएसए के फैसले को खारिज कर दिया है। इसके विरुद्ध बीएसए की ओर से दाखिल विशेष अपील पर 2 जजों की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को अनुचित माना है। पीठ ने यह भी कहा है कि बीएसए है उसके निर्णय में कुछ भी गलत नहीं है। याचीगढ़ के पास संस्कृत भाषा में टीईटी पास होने का प्रमाण पत्र है। तो जो मेन पॉइंट है वो इस पॉइंट में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो याचीगढ़ है उसके पास संस्कृत भाषा में टीईटी पास होने का प्रमाण पत्र है, लेकिन कक्षा 1 से 5 की अगर बात करें तो वहां पर पढ़ाने के लिए जो जरूरी टीईटी पास होने का प्रमाण पत्र है वो इनका नहीं है। तो 1 to 5 का जो प्रमाण पत्र टीईटी वाला होता है वो आपका अलग होता है, और जो संस्कृत भाषा में टीईटी वाला प्रमाण पत्र की बात होती है ये अलग होता है। पहले आपका, अब तो नॉर्मल हो गया है, मतलब अब तो सभी के लिए एक हो गया है, जब 1 to 5 के लिए टीईटी देते हैं तो उसमें आपसे विषय पूछा जाता है कि आप संस्कृत विषय से भरना चाहते हैं या फिर आपका इंग्लिश विषय से भरना चाहते हैं, तो वो सब्जेक्ट का चुनाव करना वो अलग बात है। पर पहले जो आपका टीईटी होता था वहां पर 4 टाइप के टीईटी होते थे, उसी में से संस्कृत भाषा में टीईटी का प्रमाण पत्र अलग होता था। तो ये जो फैसला देखने को मिला है, ये फैसला उसी से संबंधित है कि संस्कृत भाषा में उनके पास टीईटी पास होने का प्रमाण पत्र था, लेकिन 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए जो टीईटी चाहिए होता है वो उनका नहीं था। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपने संस्कृत भाषा से टीईटी परीक्षा पास की है, जो कि आप ऑलरेडी पास होंगे, तो उसका इस खबर से कोई लेना-देना नहीं है। बाकी लिहाजा विज्ञापित शर्तों के अनुसार प्राथमिक शिक्षक के लिए वो योग्य नहीं है, वो यहाँ पर लिखा है। तो समझ गए होंगे कि पहले एक्चुअल में 4 प्रकार के टीईटी होते थे, जिनको अब हटा दिए गए। अब तो आप देखते हैं सिंगल प्रकार के बस सब्जेक्ट का आपको चुनाव करने का मौका जो है वो दिया जाता है। तो उसको लेकर के इसमें कोई भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।